जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जिस पर कृपा पात्र है गुरुओं की वो कब किससे डर सकते हैं। जिस पर कृपा है ब्राह्मणों की वो कार्य वही कर सकते हैं भगवान। सेवा के बालक सेवक तो वही होता है जिसका सेवा ही जीवन हो। तो जो पानी कैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन हो। तो सबसे पहले मैं उठा एक क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल याद आई है कि तिनका है चोर की गाड़ी में। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपनी नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले गोल फेंक इसलिए चोट लगाया। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमें ने जहां निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बचपन में नौका धनुष तोड़ी तो कभी न रिश्ते आई। इस धनों में क्या लड़ लगा जो स्वामी गरमाए। राजा के बालक क्या हुआ तुझे, क्यों आंख निकाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोध ही किया गए, क्यों चुरा चला रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत अद्भुत और अनुपम है। ऐसे स्तर को बंद करो, क्या वो छोटी छोटी ठंडी सम है। श्रीमान कभी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यहाँ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना। यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध छाहो महामुनि चाहिए शांति ब्राह्मण में। बस बात क्या हुआ तुझे, क्या बात करता जाता है। क्या नेताजी ब्राह्मण मुझको समझा जो मुझे डांटा जाता है। उसको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी गाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे विगत कुल्हाड़े में सौरभ की नदी बहा हुई है। इस आर्य भवन में कई बार छत्रारी रात बना भी है। और विख्यात शास्त्र काहू तक ये भूषण काटने वाला है। तू भी प्रयोग इस फरसे को जो तेरा रक्त काटने वाला है। बस इसी एक ही फरसे से सूर्य का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी के एक गांठ पर ही पसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र आपका जुम्मन है। फरसे में नहीं प्रबलता मधु बुद्धिवाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे। बलिहार आपको फोको से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए और छुए हुए के पेड़ नहीं उंगली से जो मुरझा जाए। बस तो तुम्हें पड़ोसी हंसी छोड़ अन्यथा रुलाएगा फरसा। कर देगा खतर क्या तभी वो मजा चढ़ाएगा फरसा। अरे तो बच्चा है तो बच्चा ही रहो, क्यों मेरे कैसे मरता है। बच्चा से रोग किया गए किस लिए बचपन करता है। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में और दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है फरसे की लपटों से अभी उबाल ना आ जाए। बस केवल मुनवर की आज्ञा से उसको मैं छोड़े देता था। और बच्चों मैंने क्रोध किया उसको मैं वापस लेता था। वापस मैं ले रहा क्रोध को। ये देखो अभी मुस्काता है। इसका रह रहकर मुस्कान मस्तक बिजलियां गिराता है। इसलिए इसे भी कुछ तो समझाओ। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। ये तो है रहता का स्वभाव जो ऐसे रहता है। ब्राह्मणों की भांति आप आते तो सहलेता लाते भी वीरों से भेज देते। इसलिए कि इतनी बातें भी जो दंड देना चाहे उसका अपराधी तो मैं हूँ। ये हर प्रकार में दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। तो अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने कहीं गिरो डाला तो भी निकालने आए हो। यह धनुष कितने वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश के कब्जे में था, बस उनके ही संपदा हुई। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे करवा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो करवा डाला। क्या हमारे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो या देश क्षत्रियों का समाज यू ही सिर होने आए हो। बस भारत तो नहीं जानता है ये फरसा जो पुट के ऋण से उड़ हुआ जो माता का बन जाता है। तुम ऋण चुकाने के लिए वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इसलिए आज मैं उस ऋण का पूरा भुगतान करूंगा। मैं अपने इस थोड़ी फरसे से अब तेरा बलिदान करूंगा। मैं जो बनाए मार्ग परसों से
घंटों में वहाँ गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर नहीं लगती। इसलिए गर्व करते हैं वे जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले दांत देखो कितने मोटे होते हैं, पर जिससे चबाता है और छोटे ही छोटे होते हैं। रणवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। बस भारत तो नहीं जानता है, ये फरसा क्षत्रियों को मार मार बिगाड़ दिए। 21 बार क्षत्रियों को घेर के पृथ्वी पर मारे हैं राजा, मारे हैं राजा जितने शास्त्र पहल बनकर आए थे। चारदही फरसे को, चारदही फरसे को जो खून के हिस्से है, अरे पितु के ऋण को चुकाने के लिए दाता को सब काट लिए। अरे चावत नहीं किस तरह दुष्ट क्षत्रियों को विनाश किया। भगवान अपने जैसे का लहू की से गाय भगवान का फरसे में अब बात हमारी गर्दन तो अब छाया है इस फरसे की। यदि इसे काट ही डालो तो क्या चिंता अनुरागी है, निछावर पुत्र के चरणों पर है, इस शरीर पर भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं, अधिकार ब्राह्मणों द्वारा ही सब काम हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है, धनुष राम ने तोड़ा है। परशुराम मैं समझ गया, मेरा नाम है परशुराम तो तू भी राम कहता है। मेरा नाम छीन करके मुझ पर ही धाक जमाता है, इसलिए नहीं रहेंगे दो राम। इस कारण कर संग्राम में भी अन्यथा जगत को मत बहका तो त्याग राम का नाम भी। आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, राम नाम तो चरणों पर है। मैं राम, आप परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। मुनिराज विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। परशुराम, राम तुम्हारी बातें सुनकर के नरमाई मुझ में आती है, पर तुम्हारे इस भाई को गरमाई फिर चढ़ जाती है। मैं जितना डरता जाता हूँ ये मन मंद मुस्काता है। देखो देखो कुछ और कभी देखो अभी तो मुस्काता है। अरे इसका रहने कर मुस्कान मुझ पर बिजलियां गिराता है, इसलिए उससे भी कुछ शिक्षा दो। मुझको क्यों समझाते हो? मेरी क्रोधी आंखों के आगे से किस लिए नजर से हटाते हो? फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो सूर नहीं कहलाता है जो अपने आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकता है जो बातों से भुगतान करे। यह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी हो उन हाथों को जिसने माता का सिर काटा। अब रहे श्रेष्ठ गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए अब महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। परशुराम कहते हैं छोटा है, ये बालक छोटा है तब बहुत ठीक हम छोटा है। सोने के लोटे में पिसाए जो दूध मिलाकर धोता है। श्री महादेव का कर खंड धनुष एक करता कमंड अपने बल का। रवासों में खेला होगा देखा नहीं रण स्थल का। यदि आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती कर विवरण होती हो तो छाती पर हाथ वाले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो उसे साथ ले जा सकते हो। दुख यदि टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवाकर जुड़वा लो, यदि छेड़छाड़ ही बाकी हो तो विख्यात सुना दो। बस बस अब मेरा दोस्त कोई मत देना, ये फरसा इसे अधिकार देना। अब तो तुम इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला से अक्षर निकलाएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का वही नाम क्यों है? अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं। जब अधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं कहते हैं। लघु की रक्त चुनौती पर तो सर्वुख भी खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सर्वुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए हमें ना फरसा दिखलाए, इससे हम ना डरते हैं। हाँ, एक शर्त भिजवा करे जिसका हम आदर करते हैं, वो शर्त न रहता है, न तो साथ में रहता है, फिर भी प्रभु से अगर नहीं सर्वदा साथ में रहता है। ये तो अपराध होता है। वो क्या है? पर मत देखो नीचे को, वो लोग चौदह की ठोकर है, कोमर भी उस पर अभी भी रखती है भयभीत, उसमें भी इतनी शक्ति है
अंतिम भाव को जीत, बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका आप उपयोग करें तो सर्व इच्छा हाजिर है। चरणों की ठोकर, ये तो स्वयं मेरे पूर्वज भृगु मुनि ने क्षीर सागर में भगवान विष्णु के सीने पर अपने चरणों का प्रहार किया था। इसे ब्राह्मण चरण समझ करके स्वयं भगवान विष्णु ने उसे अंगीकार किया था। तो क्या विष्णु का अवतार हो चुका है? सुन मृग गूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधार मत के। राम राम रमा पति कर धनु रे हो, चहु मोर मिटे संदेह। हे राम, और तुम्हारी बातें कुछ भ्रम पैदा कर रही है। यदि वास्तव में तुम्हारा अवतार हुआ है तो हे राम, रमापति का धनुष है, इसे खींचो और चढ़ा दो, हमारे हृदय की शंका का निवारण करो। भगवान ये तो छूटे ही चढ़ गया, अब दोनों से किसी दिशा में छोड़ दे। हे राम, इस धनुष पर चढ़ा हुआ बाण यदि आकाश के मध्य में छोड़ दोगे तो आकाश खंड खंड होकर के भूतल पर बिखर जाएगा, और यदि से भूतल पर छोड़ दोगे तो पृथ्वी खंड खंड होकर के रसातल में फंस जाएगी। इसलिए हे राम, इसे उत्तराखंड में छोड़ दो जहाँ पर हमारी कुटिया है। ये बाढ़ जहाँ पर जाएगा वहाँ ऋषियों की तपोभूमि बन जाएगी और युगों युगों तक का आपका नाम होगा भगवान। तो किसी दशा में छोड़ दे भगवान। भगवान, इसे उत्तराखंड में छोड़ दो। उत्तराखंड में महेंद्र पर्वत पर हमारी कुटी है, जहाँ पर ये बाढ़ जाएगा वहाँ हम ऋषियों की तपोभूमि बन जाएगी। हे राम, हे राम, आज मेरी शंका का निवारण हुआ। मैंने आपको अनजाने में बहुत अपशब्द कहे, त्राहिमाम त्राहिमाम रघुकुल में सोने समान होता हे राम तुम्हारे, रघुकुल में सोने समान होता हे राम तुम्हारे। प्रभु, अब आप मुझे को ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हमारे हृदय को शांति पहुंचेगी। आप जाओ कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का जाप करो, इसी से आपका पापों का कल्याण होगा। जय श्री आज्ञा भगवान।